All right, traders, welcome back to my channel TN Stocks. And let's talk about how I traded today and how to trade tomorrow. कुछ प्रेजेंटेशंस मैंने चार्ट पे ओपन रखे हैं ताकि टाइम अपना वेस्ट ना हो और फटाफट से वीडियो को समझ ले और कल ट्रेड करे। ठीक है। ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं वो मैं कैंडल स्टिक्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज अ निफ्टी स्पॉट चार्ट, वन डे कैंडल स्टिक, मतलब एक कैंडल एक दिन की है। और आप लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रही है। अरे एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है गाइस। ओके, सो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक्स बन रही है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एनी गैस वर्क? अगर आपको आप गैस कर रहे हैं अगर, तो आप पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि फिर आप चेक कर सके कि आपने सही गैस किया है कि नहीं। तो आई होप आपने लिख दिया होगा। चलिए, तो गैस वर्क ये था कि सर कैंडल स्टिक्स की साइज धीरे धीरे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, मतलब बुल्स का पावर कम हो रहा है। देखिए, कैंडल स्टिक्स की साइज बहुत मैटर करती है। आप यहाँ पे आ जाइए, ये वाला एरो रेड कलर की कितनी बड़ी कैंडल, उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट उस डेंजरस लेवल के पास जा रही है ना, 17,400 साइकोलॉजिकल लेवल, वहां क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, पावर कम हो रहा है। अब देखो, एक दरवाजा है जो हमको तोड़ना है। दरवाजा अगर एनर्जी नहीं होगी ना तो नहीं टूटेगा। तो मार्केट का जो ये दरवाजा है 17,400, उसको तोड़ने के लिए एक जबरदस्त प्रेशर चाहिए, नीचे से चाहिए। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि लेट्स से आपको एक दरवाजा तोड़ना है, लेकिन एक जगह पे खड़े रह के पुश करना है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा पीछे स्पेस मिल जाए, रूम मिल जाए, तो आप ना थोड़ा पीछे जाओगे, दो चार कदम पीछे जाओगे और फिर अटैक करोगे तो दरवाजा टूट जाएगा। शेर जब शिकार करता है ना तो सीधा जंप नहीं करता, दो कदम पीछे जाता है और फिर जंप करता है। तो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, मैं आपको ये प्रेडिक्शन बता रहा हूं मेरा, कि मार्केट थोड़ी देर ऐसा नीचे आएगा और फिर एक पुल बैक देके इसको तोड़ेगा। ये आसानी से नहीं टूटने वाला है। ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए, ऐसा होगा जरूरी नहीं है, कल पता नहीं, कल ही ब्रेकआउट हो जाए और कल ही कंटिन्यूएशन मिल जाए। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। बट दिख जो रहा है ना, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ पे भी तो अच्छी कैंडल थी, फिर भी मार्केट नीचे गया ना। अब यहाँ पे ऐसी अगर कोई कैंडल आ जाती है रेड कलर की कल, मतलब कल पूरा, कल एक्सपायरी भी है, तो अगर कल ट्रेंडिंग हो जाता है और कल अपने को डाउनफॉल मिलता है यहाँ से ही, देन वी कैन से दैट मार्केट अब नीचे की तरफ थोड़ा जाएगा। और यहाँ कहीं इस इलाके के पास, विच इज समवेयर अराउंड 16,800, यहाँ से कुछ सपोर्ट लेके उठेगा एंड देन ब्रेक करेगा। ऑल एनालिसिस, कुछ भी 100% नहीं होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट के अंदर 100% पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं जो बोलता हूँ वही होता है, देन इट्स रॉन्ग। मैं जो पोस्ट करता हूँ कि मैंने बता दिया था, दैट इज इंट्राडे लेवल पे मैं लेवल्स दे रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो हो जाता है। बट फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जस्ट एन एनालिसिस। चलो बात करते हैं अब, मैंने आज ट्रेडिंग कैसा किया था, क्या मेरा आज प्रॉफिट रहा था। बहुत सुपर पैसा कमाया आज, तो बहुत मजा आ गया। और जो मैंने लेवल्स कल दिए थे उसके हिसाब से ही मैंने ट्रेडिंग करी है, मैंने कुछ भी इसके अंदर और कुछ भी नहीं किया है। आप कल वाला वीडियो जाके देख सकते हैं और आराम से पता कर सकते हैं मैंने कल क्या बताया था। तो चलो, कल मैंने बताया था एक डिमांड जोन एक सप्लाई जोन, सिंपल बोला था कि इस लेवल पे सेलिंग करेंगे और इस लेवल पे बाइंग करेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था। और मैंने टारगेट दिया था आपको कि अगर ये बॉक्स टेकन आउट हो जाता है तो ये टारगेट हम लगा सकते हैं, विच इज दिस प्रीवियस टू प्रीवियस डे लो। बट मार्केट ने क्या किया, अंडरस्टैंड करो मार्केट ने क्या किया गाइस, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। आज कौन सा था, 3 अगस्त। ओके, 3 अगस्त। 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब मार्केट सुबह सुबह दो कैंडल में कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, बट फेल हो गई है। अब जब बायर फेल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सेलिंग आएगी। अब होता क्या है ना, हम लोग यहाँ पर बीच में कहीं घुस जाते हैं यहाँ पर, और हम ट्रैप हो जाते हैं, दोनों तरफ से हम ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज को क्लियर करना है कैसे ट्रेडिंग हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बुलिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ पियर्सिंग कैंडल बन रही है। बट देखो, ये कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। अब रियल सपोर्ट मार्केट का ये था जो मैंने कल आपको लेवल मार्क करके दिया था। मार्केट अब जैसे जैसे यहाँ पे आ रही है, आप देखो मार्केट जैसे नीचे नीचे आ रही है ना, सेलर लोग और एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो अभी बॉटम आ गया है, अब और शॉर्टिंग करेंगे, लेवल टूट जाएगा, नीचे चला जाएगा मार्केट। सब लोग सोचते हैं, बराबर है, दिख क्या रहा है वो अपने को देखना है। ये इतनी सारी डोजी कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे, कितनी सारी डोजी कैंडल, तीन चार डोजी कैंडल, मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये वाली कैंडल जब बनी तब मेरी एक पहली एंट्री थी। ठीक है, ये वाली, यहाँ पे मैंने दो लॉट्स उठाए थे। सबसे पहले आपको बता दूं, 2 लॉट्स यहाँ पे इस कैंडल, मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल है। मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था बिफोर हैपनिंग के मार्केट सपोर्ट लेगी, मार्केट ने सपोर्ट लिया।
यहाँ पे मेरा पहला 2 लॉट का एंट्री था। मार्केट ने थोड़ा परेशान किया स्टार्टिंग में, और मार्केट घूम के नीचे आ गई। अब अगेन यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, यहाँ मेरा सेकंड लॉट था, एक और लॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया था। देखो मैंने थोड़ा रिस्क कैपेसिटी को बढ़ाया है जस्ट बिकॉज ये बॉटम कैच किया है मैंने, मैं हर जगह ये नहीं करता। मैंने आज बॉटम कैच किया था कि यही बॉटम है, इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकती है, तो मैंने थोड़ा रिस्क ज्यादा लिया है, कल हो सकता है रिस्क कम लूं। अब मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आ रहा था वापस, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, ठीक है। अब जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बना दी ना, तब मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे आ गया था, यहाँ पर। मतलब सेकंड जो मेरा एंट्री था उसके नीचे, कैंडल के नीचे मेरा हो गया था, ट्रेल कर रहा था और पिरामिडिंग कर रहा था। इसको पिरामिडिंग बोलते हैं कि जैसे जैसे आपका ट्रेड फेवर में जा रहा है, आप हर डिप पे बाई कर रहे हैं, उसको पिरामिडिंग बोलते हैं। तो देखो 2 लॉट स्टार्टिंग में हो गए, ये एक लॉट यहाँ पे मैंने ऐड किया, एंड आखिरी लॉट मैंने यहाँ पे एक ऐड किया था ये कैंडल पे, और फिर मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। मेरे को ये कैंडल के बारे में पता ही नहीं था एक्चुअली, मैं निकल गया था तब और प्रॉफिट बुक कर लिया था, बिकॉज व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। दिस वाज द लेवल, द टारगेट विच आई हैव केप्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने ट्रेल किया है धीरे धीरे करके। बट किसको पता होता है यार, यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनी आई वॉज आउट। खोटा अपने को देखो, अपने नसीब में जितना लिखा है उतना लेके जाएंगे, आप जानते हैं, ठीक है। नसीब से ज्यादा और टाइम से पहले नहीं मिलेगा, याद रखना, नसीब से ज्यादा और टाइम से पहले नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से अप्लाई होता है ये। आप ऐसे सोचोगे मार्केट एंड होने के बाद काश रुक गया होता यार, इतना पूरा कोई नहीं कर पाता है भाई पूरा मूव कैप्चर, और टाइम से पहले नहीं मिलेगा। मतलब एंट्री सही होगी तो ही पैसा मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा ब्रो, समझो। हाँ, यहाँ पे बाई किया होता तो कट जाता ना इधर, तो टाइम से पहले नहीं मिलेगा। टाइम यहाँ पे है, टाइम आने दो, उसके पहले मार्केट नहीं देगी आपको। ये वाली कैंडल अच्छा खासा अर्न कर सकता था मैं यहाँ पे, आई थिंक 10-20 पॉइंट्स तो इसमें ही निकल जाते हैं, मैंने चेक किया था। बट इट्स ओके, कल करेंगे ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं मेरा पहले पीएल आपको दिखा दूं। टुडे आई मैनेज्ड 8480। सो पहले मैंने एक्चुअली पुट बाय किया था बैंक निफ्टी में, बट एज सून एज आई रिकॉग्नाइज कि आई एम रॉन्ग, मैंने मेरे पोजीशन को काटा कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर मैंने निफ्टी पे कॉल उठा लिया यार, क्योंकि देखो जब आप प्रूव हो जाते हो कि आपका गलत है एनालिसिस। पहले मुझे लगता था कि नीचे जाएगा मार्केट, क्योंकि बैंक निफ्टी वीकर था, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया कि चलो ये अब गिर सकता है। नो, सेकंड कैंडल पे ही पता चल गया कि ये रिवर्सल साइन है, आउट। निकलो फटाफट, निकलो उधर से, और निफ्टी चेक करो, निफ्टी में क्या कोई रिवर्सल साइन दिख रही है? मेरे को दिख गई वो मॉर्निंग स्टार, एंड आई टुक द लॉट्स। हिम्मत बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी कभी ज्यादा रिस्क लेने पर आपको पता चलता है कि आप में पेशेंस कितना है। तो मैं जो मेरा रिस्क बढ़ा रहा हूँ, ये आप मत करना, ठीक है। मेरी कैपेसिटी इतनी है, इसीलिए मैंने रिस्क ज्यादा लिया। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक लॉट पे काम करिए, मैं 10 लॉट उठा सकता हूँ, मैं मैनेज मैनेज कर सकता हूँ रिस्क। अगर आपसे नहीं होता है प्लीज मत करना। और हर जगह मैं ज्यादा लॉट नहीं उठाता, मैं बॉटम एंड टॉप पकड़ता हूँ तभी होता है, ठीक है। अगर मैंने सुबह में ये चीज नोटिस करी होती तो मैं शायद वहां पे भी 3-4 लॉट उठाता, क्योंकि इट्स अ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, एट रेजिस्टेंस नीचे ही जाएगा मार्केट, समझो, ठीक है। जब ये बन रहा होता है तब आपको अंदाजा लगाना है कि रेजिस्टेंस पे बियरिश एंगल्फिंग आ रहा है, मतलब बायर्स जो स्टार्टिंग के बायर्स होते हैं ना, जो कोशिश करते हैं उसको उस लेवल के ऊपर ले जाने की, वो सारे आउट हो गए, तो वो उसके स्टॉप लॉस कट रहे हैं, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे तो फ्रेश बायर्स होंगे, यहाँ पे तो अब ये जो सेलर्स, यहाँ पे जो रिटेलर्स है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस कट, उसका स्टॉप लॉस कटेगा, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर गया। तो आई होप आपको एनालिसिस ट्रेड का सही लगा होगा, जो मैंने कल के सेशन में जो बताया था उसके टाइप ही मैंने ट्रेड लिया है, कुछ नया नहीं। अब वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर मेरे को अभी भी ना डाउट है कि वो लेवल क्लियर नहीं हुआ है। सी आई टेल यू कि ये पूरा एक जोन होता है, एक लेवल, एक लाइन नहीं होती है, पूरा जोन होता है। अब अगर ये जोन मार्क करूं मैं रेजिस्टेंस का, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक रुकावट थी, देन यहाँ पे एक रुकावट थी, कहाँ गया भाई, एक मिनट, एरो कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे एक रुकावट थी, और अब मार्केट इस लेवल को अगेन टच कर रही है। क्लोजिंग नहीं दिया है ब्रो, क्लोजिंग अभी भी देखो 17,388 है, 17,400 नहीं है। कल और सेलर्स ताकतवर हो गए तो, कल आज से ज्यादा सेलिंग आई तो, एफआईआई बायर को ट्रैप कर ले तो, सब कुछ पॉसिबल है, पॉसिबल है ब्रो, पॉसिबल है। हमको उसी तरीके से ध्यान रख के काम करना है। तो कल मैं क्या करने वाला हूँ उसका प्लान मैं आपको बता दूं, आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए गाइस, आपको रियली बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलेगी। आप आ जाइए एक बार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्रेडिक्शन देखिए कि किस तरीके से मैं आपको अलर्ट देता हूँ हर जगह, ठीक है। अब कल का प्लान मेरा क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं, कि मार्केट में चाहता हूँ कि पहले गैप अप हो जाए। माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बाई इज गैप अप, ठीक है। और ये जो मोमेंटम है ना, उसको कंटिन्यूएशन करवा सकती है, गैप अप हो सकती है मार्केट। तो कल आई वांट इज गैप अप फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज
लिख देना बाइंग कंडीशंस मेरी, ठीक है। आप अगर मेरे को देख के ट्रेड करते हैं तो मेरा एनालिसिस लिख देना, या फिर आप अपना एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ जोड़कर अगर कुछ आपको अच्छा लगे, कुछ कॉन्फ्लुएंसेस बने, कुछ कंफर्मेशन आए तो ट्रेड करना। मैं क्या करने वाला हूं बता रहा हूं, कल मुझे गैप अप चाहिए, अच्छा खासा गैप अप, और ये पूरा जोन 17400 को क्लियर चाहिए। मतलब ऐसा समझो कि सुबह में उठूं तो 17450 पे रखना चाहिए निफ्टी, 17450 पे, ठीक है। 50 पॉइंट गैप अप, 50 100 पॉइंट। अब मार्केट गैप अप होने के बाद तुरंत बाय नहीं करना है, थोड़ा नीचे आएगी और यहां पर मैं चाहता हूं कि सेलर्स आए और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करे, लेकिन मार्केट एक हैमर बना दे। यहाँ पे मार्केट क्या बना दे, एक हैमर, और फिर यहां से मैं बाई करूंगा ऊपर की तरफ। ये मेरा कल का प्लान बिल्कुल क्लियर है। शॉर्टिंग, ऑब्वियसली शॉर्टिंग कब करेंगे, शॉर्टिंग के लिए मुझे चाहिए गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग पे मैं नहीं बायस्ड हूं। सेलिंग के लिए मुझे चाहिए गैप डाउन, गैप डाउन के बाद, एक मिनट गाइस, गैप डाउन यहां कहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चांसेस कम है गैप डाउन के, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गैप डाउन यहाँ पे चाहिए, मार्केट ऊपर जाए, रिजेक्शन, एंड देन सेलिंग साइड पे कंटिन्यूएशन। कल वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट, कल मैं सिर्फ एक या दो लॉट में ट्रेड करूंगा, आज का प्रॉफिट निकाल दिया है मैंने, पूरे 2-3 दिन का प्रॉफिट निकाल दिया है, तो कल एक ही लॉट में ट्रेड करेंगे। तो बाइंग एंड सेलिंग सिंपल, बाइंग गैप अप, सेलिंग गैप डाउन होना चाहिए। व्हाट इफ फ्लैट ओपनिंग, वॉच करो मार्केट को, मार्केट को वॉच करो, जो नाच चल रहा है ना, जो नाटक चल रहा है रिटेलर्स का, देखो कौन ट्रैप हो रहा है। शांति से 10 10:30 के बाद जोन्स पे ट्रेड करो, ये मैंने जोन्स आपको दे दिए हैं। कल एक्सपायरी है तो हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट हो एंड वॉलेटाइल हो, तो अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो ऊपर ट्रेंडिंग रहेगा, 17500 अपना टारगेट रहेगा, 17500 या पिवॉट्स लगा देना, जैसे कि मैं लगाता हूँ पिवॉट्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाना, नीचे की तरफ ट्रेंडिंग होगा मार्केट। सो अगेन मार्केट एक बहुत टाइट रेंज में आ चुका है गाइज, आप जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म पिक्चर के 2 दिन से मार्केट इस रेंज में है। इस रेंज से निकलेगा तो ही तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सिंपल है। रेंज के अंदर जैसा आज ट्रेड किया वैसा ट्रेड करो, ठीक है। और रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग, सपोर्ट के नीचे सेलिंग। अब बात करते हैं कि सर कैसा चाहिए अपने को क्लोज, तो 15 मिनट्स की कैंडल मुझे चाहिए क्लोज फॉर बाइंग एंड सेलिंग, 5 मिनट्स पे नहीं, 15 मिनट्स पे क्या चाहिए मुझे, 15 मिनट्स पे ऐसा कुछ चाहिए सी, यहाँ पर ऐसे बड़ी वाली कैंडल को क्लोज करना है, इसके नीचे मैं एक लॉट उठाऊंगा, उसके बाद एक मार्केट पुल बैक देगी तो यहाँ पे मेरा सेकंड लॉट रहेगा, उसके बाद अगर यहाँ पे तो ये मेरा थर्ड लॉट रहेगा। इस तरीके से 3 लॉट में कल मैं प्लान करूंगा ट्रेडिंग। फिलहाल के लिए बस इतना ही था, कुछ और बाकी नहीं है ट्रेडिंग। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ जाती होगी, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एज आई टोल्ड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और यूट्यूब की कमेंट सेक्शन गाइस आपके लिए ही है, आप लिखिए, आपको जो समझ में नहीं आता मैं आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आपको मैं कमेंट सेक्शन के आंसर में क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, तो आपके एंड पे है, जो भी डाउट है पूछिए, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।